इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे कि कैसी क्या होता है और उसकी यूनिट कैसे हम निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैसी कैसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसी इक्विलिब्रियम और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो ये है केसी की डिफिनेशन। क्या है कि केसी आपको पहले पता होना चाहिए कि केसी रेशो है। क्या है? रेशो है किसके दरमियान? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर मोल्स। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग है डिफिनेशन को भी आप लोगों को समझना है, तभी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लीकेशन यानी कि क्रॉस। तो किसके दरमियान? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनता है, यानी कि रिएक्टर जब इंटरेक्ट होते हैं तो उससे न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो वाला प्रोडक्ट है। टू, अब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट फिर मल्टीप्लीकेशन वाला है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है तो उनके दरमियान में प्रोडक्ट, तो इन दोनों के जो रेशो है उसको हम बोलते हैं कैसी रेस टू दी पावर इक्वल टू देयर मोल, यानी कि उनके जो मोल्स होते हैं वो पावर के तौर पर यूज होते हैं। किस तरह? यहां पर हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। यहां पर हम डिफिनेशन के मुताबिक चलेंगे। तो यहां पर क्या है? रेशो है, हमने लगा दिया रेशो, यानी कि डिवीजन भी रेशो ही है। तो रेशो क्या है? प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन किसके दरमियान? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सी, ये ब्रैकेट से क्या मुराद? ब्रैकेट से मुराद मोलर कंसंट्रेशन किसकी? सी और डी। सी डी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। जिस तरह की रिएक्शन ए प्लस बी, सी प्लस डी, तो हमने इनकी मोलर कंसंट्रेशन ली है। तो ए बी क्या है? रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट होके प्रोडक्ट हमारे पास बना लेते हैं। तो ये क्या है? सी और डी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ए और बी, उनका क्या लेना है हमने? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्रोडक्ट। तो समझ आई होगी आई थिंक। और रेस टू दी पावर इक्वल टू देयर मोल्स, तो इनके जो मोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए और इसका छोटा भी जो भी है, ये तो जनरल एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सी और ये डी, तो यहां पर उनके जितने मोल्स है, चाहे 1 है 2 है 3 है, ओके, तो वो यहां पर पावर के तौर पर यूज करेंगे। तो इसका सी, डी, ए और बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? केसी। तो कैसी है रेशो ऑफ रेशो, यानी कि डिवीजन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू दी पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये था केसी का कॉन्सेप्ट, केसी की डिफिनेशन, जो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अब आ जाते हैं यूनिट की तरफ। तो केसी की यूनिट, तो केसी की यूनिट जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो इसकी दो सूरतें हो सकती है, या तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स
डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये दो केसेस आ सकती हैं। तो इन दो केसों में केसी की यूनिट क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे तो केसी की यूनिट कोई भी नहीं होगी, यानी कि नो यूनिट। क्यों? क्योंकि केसी आपको पता है कि रेशो है, और जब रेशो में रिएक्शन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की जो वो है नंबर ऑफ मोल से अगर सेम आ गए तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल होंगे तो केसी की कोई भी यूनिट नहीं निकलेगी, और जब नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे तो केसी की यूनिट होगी, तो कोई ना कोई यूनिट होगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं तब आपको बेटर समझ आएगा। तो पहले इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है, कौन सा केस है जिसमें केसी की कोई यूनिट नहीं होती। तो वो केस है जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस है, तो जो केसी की यूनिट को मालूम करने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल में चेंज आएगा, नंबर ऑफ मोल में फर्क आएगा और आपका यूनिट सही नहीं निकलेगा। तो रिएक्शन पहले बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जितने एटम्स है वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होने चाहिए। ओके, तो यहां पर हम देखें तो कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, 1 और 1, और यहां पर टोटल यहां पर भी 2 मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर आ गए हैं। तो अगर हम केसी की वैल्यू देखें तो क्या होगा, प्रोडक्ट 2, और यहां पर नीचे तो हम अगर देखें यहां पर क्या है, 1 और 1, तो नीचे पावर कितनी है, 2 है, और ऊपर भी 2 है, तो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स और केसी की वैल्यू 0 निकल आएगी। किस तरह कैंसिल होंगे, कैंसिल कैसे होंगे ये भी मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर देखो कैसी, तो यहां पर हम यूनिट पुट कर लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, और ऊपर पावर कितनी है, 2 है, और यहां पर मोल पर पीएम क्यूब, और मोल यानी कि यहां पर इसका यूनिट मैंने लगा लिया और इसकी जगह इसका यूनिट लगा लिया, और ऊपर एच आई की जगह मैंने इसका यूनिट और साथ में पावर, और यहां पर भी पावर। अब आपको पता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो जब पावर ऐड होंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2। तो अब देखें ये कैंसिल होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो नो यूनिट, किसी की कोई यूनिट नहीं होगी इस केस में। क्यों यूनिट नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर है। अब एक दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे। रिएक्शन को देखे बैलेंस है क्या, तो आई थिंक रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन, और यहां पर अगर मैं लगाऊं तो 4 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पर भी 6 ऑक्सीजन और 2 सल्फर। ओके, सॉरी, तो अब देखें यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पर 4 6, और सल्फर भी 2, तो 2 सल्फर और 6 है। तो अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब हम देखते हैं केसी, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट SO3 रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू दियर मोल्स, SO2 और उसकी पावर
और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और उसकी पावर क्या है 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो अब हम क्या पुट करेंगे, अब इनकी जगह हम यूनिट पुट करते हैं, सॉरी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब क्या है ऊपर पावर 2, और यहां पर मोल पर डीएम क्यूब और पावर 2 है, और इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह भी हम मोल पर डीएम क्यूब और पावर क्या है 1 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये और ये आपस में कैंसल हो जाते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा 1 और यहां पर ये बचेगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो कैसी ऊपर 1 बचा और नीचे मोल पर डीएम क्यूब, तो जब मोल पर डीएम क्यूब ये उसका यूनिट आ गया, ये उसका यूनिट आ गया, या फिर इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, Kc इज इक्वल टू मोल इनवर्स और डॉट डीएम क्यूब। तो ये क्या हो गया Kc की यूनिट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।